तो हरियाणा की सभी 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा में मतदान होने के बाद उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर ज्यादा सख्त देखने को मिल रही है। पुलिस भी मौके पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर तैनात है, चूंकि ईवीएम में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कैद हुआ है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी लगातार बने हुए हैं और इस बीच देवेंद्र कथुरिया जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, जिस तरह से मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को पहुंचाया गया है, स्ट्रांग रूम में रखा गया है, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर सीनियर गर्ल्स स्कूल में गुरुग्राम की 4 विधानसभाओं गुरुग्राम, सोना, पटौदी और बादशाहपुर में लाई गई ईवीएम को यहां स्ट्रांग रूम तक रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा सख्त देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर कई दिग्गजों का फैसला, कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें हरियाणा की तो 10 की 10 लोकसभा जो सीटें हैं कल मतदान हुआ है और ऐसे में सभी की जो उम्मीदवार हैं उनकी जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जैसे जैसे जो है दिन यहाँ पर बीतते जाएंगे, लम्हे जो है 4 जून का जो जब समय है वो पास आ जाएगा, प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं दिल की वो लगातार तेज होती जाएंगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी जो अहम भूमिका है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी थी, क्योंकि जो ये चुनाव रहा बीजेपी के लिहाज से 2.25 महीने का ये चुनाव था और कांग्रेस की बात करें तो लगभग 1.25 महीने के आसपास जो था ये चुनाव यहाँ पर रहा था। लगातार कार्यकर्ताओं ने दिन रात यहाँ पर मेहनत करी और जिस चुनाव प्रचार में लगातार यहाँ पर काम किया, इस दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हुई हैं और बड़े बड़े नेता जो दिग्गज नेता हैं पार्टियों के, उन्होंने भी जो है रैलियां यहाँ पर की हैं, लोगों को जो है वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल मतदान हुआ हरियाणा में लगभग 60% जो है ये मतदान यहाँ पर रहा है, तो एक अच्छी पोलिंग कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, लोग घरों में रहते हैं या छुट्टी को देखते हुए बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर बात करें, क्योंकि जो 5 चरण पहले हुए हैं उसमें भी लगभग 60 के आसपास जो है वोटिंग हुई है, उसी के तर्ज पर अगर हरियाणा की बात करें तो सेम ही यहाँ पर जो है ग्राफ जो है देखने को मिला है। अगर विधानसभा की बात के हिसाब से चले, जिलों की बात करें तो लगातार जो है 70% के आसपास जो है यहाँ पर पोलिंग हुई है। तो लोग भी जो है बढ़ चढ़कर जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने यहाँ पर पोलिंग की है। लेकिन जिस तरीके से अब सुरक्षा की अगर बात करें प्रगति, तो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है यहाँ पर ईवीएम को रखा गया है, स्ट्रांग रूम में यहाँ पर रखा गया है। 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। लगातार जिस तरीके से अधिकारी हैं वो बार बार राउंड अप यहाँ पर कर रहे हैं और जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एक उच्च अधिकारी को भी जो है यहाँ पर बिठाया गया है, जो नोडल अफसर यहाँ पर बन के जो है स्ट्रांग रूम पर यहाँ पर बैठा है। तो तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम को यहाँ पर रखा गया और जितने भी जो पार्टियां हैं या जिन्होंने आजाद यहाँ पर रखा है तो उनके भी एक एक कैंडिडेट जो है उनको भी यहाँ पर जो है बैठने की अनुमति जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो कहा जा सकता है कि एक कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम को अब यहाँ पर रखा गया है। इंतजार रहेगा सिर्फ 4 जून का। 4 जून को जो है सुबह पोलिंग तो होनी है और लगातार जो लगभग जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा पोलिंग स्टार्ट होगी तो ये सिचुएशन जो है वो भी साफ होती जाएगी कि जनता ने किसके हक में जो है यहाँ पर वोट की है। जी प्रगति। बिल्कुल राहुल, जनता का समर्थन किसे गया है ये स्थिति, ये तस्वीर 4 जून को जरूर स्पष्ट होगी। लेकिन चूंकि चर्चा हम ईवीएम पे कर रहे हैं तो कई दिग्गजों की किस्मत इसमें कैद है और इस बीच खबरें कुछ इस तरह की भी सामने आई कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। चूंकि कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि जनता ऊब चुकी है, जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है। वहीं विपक्ष की तरफ, बीजेपी की तरफ से भी लगातार विपक्षी दावों को फेल किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से जनता बीजेपी की हैट्रिक लगवाने जा रही है। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच तीखी नोकझोंक भी कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिल रही है। देखिए लाजमी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अगर 2 चुनाव पहले की बात करें 2014 और 19 का, उसमें जो एक मोदी की जो लहर थी वो 2024 के चुनाव में जो है नहीं देखने को मिली है। कांग्रेस के पक्ष में भी जो है पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो एक लहर जो थी वो साफ तौर पर देखी गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब रैली करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्लीन स्वीप जो है भाजपा की होगी और 10 की 10 सीटों पर जो है कांग्रेस के जो सांसद है वो बनकर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में बयानबाजी जो है लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन पार्टियों को मिलता है, नेताओं को मिलता है, उससे एक हवा बदलती है और एक आंकलन यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार की जो हवा है वो किस पार्टी की तरफ से यहाँ पर चल रही है। ऐसे में तमाम बड़े मुद्दे जो थे वो यहाँ पर रखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर गारंटियों का हवाला जो था वो भी यहाँ पर नेता जो है बीजेपी की तरफ से देते हुए नजर आए थे। और ऐसे में अगर न्याय की बात करें तो न्याय
की गारंटी जो थी वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। तो ऐसे में तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जो है लोगों ने यहाँ पर पोलिंग की है, दिमाग में कई प्रकार के मुद्दे जो है वो यहाँ पर रखे थे। अगर बात करें विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुरक्षा व्यवस्था की, तो इन सब मुद्दों को लेकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। महंगाई, बेरोजगारी को अगर देखें या जो है महंगाई, बढ़ती महंगाई को देखें या और अन्य चीजों, किसानों की एमएसपी की अगर बात करें, तो उस तरफ से जो अगर बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में जो है यहाँ पर इंडिया अलायंस की जो गठबंधन था, तो वहां पर लोगों ने इसको वोट दिया गया है। तो अभी पिक्चर थोड़ी सी देखिए, दोनों ही तरफ से नेक टू नेक अगर फाइट जो है वो यहाँ पर देखी गई है। फिलहाल जिस तरीके से जैसे जैसे दिन यहाँ पर बीते जाएंगे, ये हलचल जो है और तेज होती जाएगी, और ऐसे में हलचल अगर तेज होगी तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन का जो मजा होता है वो साफ तौर पर लोगों के बीच में भी जो है कि चर्चा का विषय जो है जरूर बना हुआ है। दुकानदारों की अगर बात करें या और अगर किसी वर्ग की अगर बात करें, तो हर किसी के लिहाज में यही है कि कौन कितनी सीट लेकर जाएगा, कौन सरकार यहाँ पर बनाएगा। तो चर्चाएं जो है वो अभी से ही तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, दिन जो है 4 तारीख की जो पास आती रहेगी, तो लगातार जिस तरीके से धड़कने हैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो प्रत्याशी है उनकी भी यहाँ पर धड़कने जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल राहुल, निश्चित तौर पर मामला बेहद चुनौतीपूर्ण है, चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब जनता का समर्थन किसे गया है, ये तस्वीर अभी क्लियर होने में थोड़ा सा समय जरूर बाकी है, लेकिन इस बीच संभावनाओं पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ईवीएम में कैद है कई दिग्गजों की किस्मत, तो इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर हैं, और शायद यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। राहुल, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच सहयोगी योगेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ईवीएम को 4 जून को सीधे स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र ले जाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था यहां ज्यादा सख्त देखने को मिल रही है। चूंकि चुनावी प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, वोटिंग प्रतिशत पर चर्चा कर रहे थे अभी, तो इस बीच 60% मतदान हरियाणा में संपन्न हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के चुनाव के मुकाबले यहां पर वोटिंग प्रतिशत में 2% की कमी जरूर देखने को मिली है। क्या वजह रही जो वोटिंग प्रतिशत में घटत देखने को मिली है बजाय बढ़ोतरी के? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से इस बार जो है पिछली बार बनिस्बत इस बार जो वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी कम देखने को मिला, क्योंकि एक और जहां इसको पहले गर्मी एक वजह मानी जा रही थी कि तेज धूप और लू के कारण जो है लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार जो चुनाव आयोग है और जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार जो मतदाताओं से ये बार बार अपील कर रहे थे कि वो घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, ताकि एक जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से एक चुनाव को संपन्न कराया जा सके और उनके मतदान का प्रयोग हो सके और सही उम्मीदवार जो है चुन करके जो है वो कार्य करे। लेकिन जो पिछली बार का जो वोटिंग प्रतिशत था वो इस बार उससे भी कम यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 58 से 60% जो है वो हरियाणा में जो है वोटिंग प्रतिशत रहा। लेकिन जहां तक बात की जाए तो उम्मीदवारों ने हालांकि बहुत ही जो है वो पुरजोर तरीके से जो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। वहीं चुनाव आयोग ने भी लगातार जो है वो मैसेज और फोन के जरिए जो मतदाताओं को बार बार ये अपील की कि वो अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन इसके बावजूद काफी यहाँ पर कम जो है वो मत प्रतिशत रहा। क्योंकि अब देखना ये साफ तौर पर होगा कि मत प्रतिशत जिस हिसाब से कम रहा है उसमें जो ये कांग्रेस है, विपक्षी दल कहें या भाजपा जो सत्ताधारी दल है, इसमें जो उम्मीदवार हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा चरम पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और हालांकि जीत किसी एक की ही होगी, किसकी होगी ये 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कतुरिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं और इस बीच जीत के दावों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हरियाणा में पानीपत करनाल लोकसभा की बात करें, इस बार जो कस्बे हैं और ग्रामीण क्षेत्र वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अगर वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा तो इसका एक मैसेज भी है कि शायद लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। किसी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, ज्यादातर किसान रहते हैं वहां पर,
जाट कम्युनिटी के लोग ज्यादातर गांव में, शहरों में भी अब आ गए लेकिन गांव में रहते हैं। कुछ कारण गिने जा रहे थे, जैसे हम देख रहे थे सरपंच एसोसिएशन से लगातार लंबा आंदोलन चला। तो मेरे को लगता है जो ज्यादा वोट परसेंटेज है ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों से ज्यादा, ये एक मैसेज है। दूसरी बात, आपको ईवीएम की सुरक्षा के बारे में जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। रिट्स डली थी, विपक्ष की तरफ से डली थी, आम लोगों ने भी डाली थी कि ईवीएम को लेके इसकी मतलब इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, साबित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जो फाइंड आउट थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आपत्ति की गुंजाइश या शक की गुंजाइश नहीं, एक हरी झंडी दी थी। एक चीज आपको बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ, प्रगति पिछले साल जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में, कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई पड़ी है, बहुत ज्यादा दावे किए गए थे, बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट भी उनको लग रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल बीजेपी की तरफ चले गए थे सारे। तो शायद लोगों को लग रहा हो, कुछ उनके मन में कुछ शंका हो सकती है कि जब अच्छा रिजल्ट की उम्मीद कर रही थी कांग्रेस के लोग, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उनके हिस्से में खास कुछ नहीं आया। बिल्कुल देवेंद्र जी, जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीर 4 जून को स्थिति क्लियर कर पाएगी। तस्वीर जो साफ होगी वो 4 जून को होगी, चूंकि दावे जीत के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि किसके दावों में ज्यादा दम है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।